परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए फिर से एक बार हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं और मसीह इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इग्नाशियस और पॉलीकार्प के बारे में भी और उनकी सेवकाई और उनकी लिखी हुई पत्रियों के बारे में पढ़ा है। आज हम अपोस्टलिक फादर्स, उनके लेखों में एक महत्वपूर्ण जो लेख है, जो पत्री है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम दिदके है। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ शिक्षाएं यह है। इस पत्री को 12 प्रेरितों की शिक्षाएं इस नाम से भी जाना जाता है। यह एक नए नियम से बाहर सबसे प्राचीन लेख है, जिसे संभवतः दूसरी शताब्दी में लिखा गया होगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसे पहली शताब्दी में लिखा गया है, क्योंकि इस पत्री की भाषा और शैली नए नियम की पत्रियों से काफ़ी मिलती है। यह पत्री इजिप्ट या सीरिया के किसी क्षेत्र में से लिखी होने की संभावना है। इस पत्र में कुल मिलाकर 16 अध्याय हैं, जो व्यवस्थित ढंग से विभाजित है। इनमें नैतिक शिक्षाएं हैं, कलीसिया में किए जाने वाले अनुष्ठानों संबंधी निर्देशन है और अंतिम दिनों के बारे में भी शिक्षाएं हम पाते हैं। प्रारंभिक प्रेरितीय मसीह अगुओं के लेखों में यह सबसे प्रथम आने वाला ऐसा एक लेख है। इसे अपोस्टलिक फादर का लेख भी कहा जाता है। कुछ प्रारंभिक मसीह अगुओं ने इसे नए नियम की किताबों के समान दर्जा देने की कोशिश की, जैसे कैसरिया का यूसेबियुस। वह इस किताब को प्रेरितीय नियमों की किताब कहता है। इस पत्री की 4वीं और 5वीं शताब्दी की पांडुलिपियां आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। कुछ पांडुलिपियां दूसरी शताब्दी की है। इस पत्र का बहुतांश भाग मत्ती की किताब से प्रेरित होने के कारण बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह किताब अन्य जातियों के साथ साथ यहूदी मसीहों को खासकर ध्यान में रखकर लिखी गई होगी। साथ ही हम इस पत्रियों में पौलुस की पत्रियों के संदर्भ भी पाते हैं। इस पत्र की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। 1 से 6 अध्यायों में नैतिक शिक्षाएं लिखी गई है। यह शिक्षाएं 2 मार्ग बताती है, जीवन और मृत्यु का मार्ग। शिक्षा का तरीका हमें यहूदियों के शिक्षा देने के तरीके को दर्शाता है। 7 से लेकर 15 अध्यायों में हम बपतिस्मा, उपवास, प्रार्थना और प्रभु भोजन संबंधी निर्देशन पाते हैं। साथ ही इस पत्र में हम प्रेरित और भविष्यवक्ता के सच्चे या झूठे होने को किस प्रकार से परखना है, इसके बारे में चर्चा हम पाते हैं। बिशप और डीकनों को नियुक्त करने के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हम इन 7 से 15 अध्यायों में पाते हैं। और आखिरी 16वां अध्याय हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। और इस प्रकार से दिदके ये प्रेरित अगुओं के लेख में एक महत्वपूर्ण लेख है। मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर पढ़ें। ये खास करके इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसे हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराएं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। इसी प्रकार से मसीह इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मसीहों को ये वीडियो आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।